जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपको गिरा हुआ मिला, अब कोई व्यक्ति आपको गिरा हुआ मिला, अब पता चला इसको किसी सांप ने काट लिया और सांप अभी भी इसके कपड़े में ही फंसा पड़ा है और मैं इसको उठाने के लिए गया, हाँ भाई ठीक है, पता चला वो सांप तो मेरे को ही काट गया। सांप के काटने से कम लोग मरते हैं, हार्ट अटैक से ज्यादा मरते हैं, ध्यान रखना। देखा गया 90% लोगों की जब सांप से डेथ होती है, पता चला उस सांप का जहर ही नहीं होता, लेकिन वो व्यक्ति मर चुके होते हॉस्पिटल जाते जाते। क्यों? उनको लगता है मेरे को सांप ने काट लिया और वो अपनी जान गंवा देते। जितने लोग अगर सांप काटने से मरते, मैं ये नहीं कह रहा कि 10% जहरीले भी होते हैं, लेकिन जो केस का जो सर्वे है उसमें दिखाया गया 90% लोगों ने जो है ना अपना जान हार्ट अटैक के कारण खत्म कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि मेरे को सांप ने काटा। कई बार तो काटा भी नहीं होता, वो सिर्फ पैर पे चढ़ के निकल जाता और डेथ हो जाती है आदमी की। अभी रिसेंट उसका भी डेथ हो गया सिर्फ डर से। तो ऐसा है। तो कहने का मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले डेंजर। अब मान लो ये काम कर रहा था कोई बिजली का और लाइव वायर के साथ अभी भी कनेक्टेड है और मैं इसको पता करा तो फिर पता चला मेरी भी सीटी बजने लगी, तो मैं काम बढ़िया क्या नुकसान का किया। तो सबसे पहले आपको डेंजर का पता लगाना। देखो आप यहाँ बजाज में काम कर रहे हो, यहाँ का माहौल सेफ है, हो सकता है बगल में ही कोई गैस की रिफिलिंग प्लांट हो जहां से गैस रिफिलिंग करने के समय में कोई भी गैस जहरीली गैस का रिसाव हो जाए और वो गैस आपके यहाँ पे फैल जाए, तो क्या आपके लिए डेंजरस है या नहीं है। तो कहने का मतलब सबसे पहले उस प्रेमाइसेस से आपको उसको सेफ जोन में लेके आना। मैं लेके आ गया समतल स्थल पे। अभी आता है आर का मतलब रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्यों चेक करना होता है? अभी क्या नाम है आपका? मनोज। देखो रिस्पॉन्स चेक करने के लिए आपको उस व्यक्ति का नाम जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है, अगर आप लोगों ने देखा होगा रिलेटिव वगैरह या कभी किसी को कोमा में होते हैं जिनका कि 90-95% शरीर बिल्कुल काम का नहीं होता, लेकिन अगर उसके सामने कोई उनका रिलेटिव या उनके जानकार चले जाते हैं और उसके नाम से बोलते हैं तो उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लग जाता है, पूरा बॉडी हलचल में नहीं होता। कई बार अगर आपका एक्सीडेंट हुआ होगा और आप अनकॉन्शियस हो गए होगे तो आपको उस समय घटना की सारी बातें सुनाई देती है। अरे इसका तो टांग चला गया, अरे ये जी कैसे रहा, इसका तो लीवर निकला पड़ा है, अरे इसकी आंखें निकल गई। तो ऐसी बातें आप कभी भी ना करें, क्योंकि देखो क्या होता है ना, कई बार को उसको जीने की उम्मीद होती है ना, वो उम्मीद भी वो खो देता है। पहले से पता चला इसने 50 लाख का लोन ले रखा है, अब देखा भाई इसको बताया भाई तेरा तो टांग भी गया, तेरा तो हाथ भी गया, तो जिएगा जी के करेगा क्या। इसने सोचा यार अगर एक टांग और एक हाथ बच गया तो फिर इंश्योरेंस वाले तो भैया पैसा तो लेके मारेंगे, 50 लाख भरने पड़ेंगे। ये क्या करता है, वहां से जीने की इच्छा छोड़ देता है, नहीं मेरा तो कुछ भी नहीं बचा, मैं तो मर गया, और इसको मरना ही अच्छा लगता है। और ऐसा कई बार होता है, आप देखा होगा रोड पे साहब, वो बंदा जो है ना मर गया, पूरा खून निकल गया, आंख तो दिखी नहीं रही, पेट तो दिख नहीं रहा, हाथ तो दिख नहीं रहा, वो सुन रहा है अंदर अंदर, लेकिन हमने नेगेटिविटी इतनी फैला दी जिसकी वजह से उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो प्लीज अगर ऐसा कभी भी आपको इंसिडेंट रोड पे अड़ोस पड़ोस में कहीं पे भी मिलता है, ठीक है, कितना बड़ा भी एक्सीडेंट है, क्यों ना उसकी डेथ हो गई हो, आपको उसके सामने में कभी भी ऐसा वृतांत नहीं गया। सिंपल शॉर्टकट बात करो, एक्सीडेंट हुआ है इस स्टेशन पे हुआ, थोड़ा दूर हट के बताओ। इनका रिलेटिव को कई बार हम फोन कर देते हैं, अच्छा कौन था आपका लड़का था क्या, वो तो मर गया। अब पता चला घर वालों ने फोन उठाया, अभी आप हंस रहे हो लेकिन उसकी डेथ हो जाती है वहीं पे फोन पे ही। कई बार क्या होते हैं, लोग बाग अपने परिवार मिलने के लिए आती है, पूरी की पूरी गाड़ी